हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे और वो भी प्रश्नावली 1.2 की। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक चर्चा की है। तो देखो ये प्रश्न क्या कहता है, यदि फलन एफ आर से आर एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो के बराबर नहीं है से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ वन मतलब एक की ऑन टू का मतलब आच्छादक है और फंक्शन एफ एन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ एन फंक्शन है। तो क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ वन ऑन टू फलन है, एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए और उसका सूत्र भी बताना है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखो, हल किस प्रकार से हल किया जाता है। पहले तो आपको प्रश्न में क्या दिया है वो लिख दो। दिया है क्या दिया, एक फलन है वो एफ आर से आर में परिभाषित है और किस प्रकार है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से डिफाइन है। तो देखो हमें वन ऑन टू बताना है। वन का मतलब होता है एक की और ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। समझ में आ गया ना, आच्छादक। और एफ एन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा फलन, फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको से। तो हमें यहां पर एक के आच्छादक बताना है। तो पहले मैं इसको एक की बताऊंगा, उसके बाद आच्छादक बताऊंगा, तो ये एक की आच्छादक हो जाएगा। तभी आपका एफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो एक के लिए एक की सिद्ध करना है तो मैं क्या करूंगा, माना मैंने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 कंटेन आर, वास्तविक संख्या में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए और यहां पर मैंने एक की फलन की मैथमेटिकल डेफिनेशन लगा दिया कि इन दोनों एलिमेंटों की मैं इमेज बराबर लेके चलूंगा और एलिमेंटों को मैं बराबर दर्शा दूंगा तो एक की फलन हो जाएगा। तो मैं ले रहा हूं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू फलन के अंदर रख दो तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी बराबर ए एक्स टू प्लस बी। अब इसको सोल्व करेंगे हम, b से b कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बचेगा आपका ए एक्स वन बराबर ए एक्स टू और इसका नेक्स्ट पार्ट बचेगा एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर एक्स टू बचेगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चला और एलिमेंटों को मैंने बराबर दर्शा दिया। तो क्या हो गया, अतः एफ वन फंक्शन है। ठीक है, एफ क्या हो गया आपका, वन फंक्शन हो गया। अब हम इसको आच्छादक बताएंगे, आच्छादक। अब आच्छादक देखो इसमें किस प्रकार बताएंगे आच्छादक। यहां पर एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन आपको याद रखनी है। लाइन क्या है देखो, आच्छादक के लिए माना मैं लाइन चेंज कर करके लिख रहा हूं, जो लाइन आपको सुटेबल हो। मैंने पहले यहां पर ऐसे भी लिखा था यदि संभव हो तो, और उसी को मैं लिख सकता हूं माना y कंटेन r, r कौन सा, क्षय प्रांत वाला का पूर्व प्रतिबिंब x कंटेन r, प्रांत वाला r हो तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि एफ एक्स बराबर y। ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूं इसको। तो एफ एक्स बराबर कितना है, ए एक्स प्लस बी बराबर y। तो यहां से x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, y माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बट्टा में a आ गया, तभी उसने प्रश्न में क्या दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया ना, और हर में संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि ये जीरो हो जाएगी तो ये डिफाइन
नहीं होगा, इसलिए उसने प्रश्न में ए नॉट इक्वल टू 0 पहले से दे दिया। दैट्स क्लियर। अब ये क्या बात करता है कि फॉर ऑल y कंटेन आर, उस प्रत्येक y के लिए x यहाँ पर क्या होगा, विद्यमान होगा। तो इसको मैं अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूं इसको, प्रत्येक अतः, या देन इंप्लाइज लिख दो, कैसे भी लिख दो, अतः प्रत्येक y के लिए x विद्यमान होगा। अब प्रत्येक y के लिए x विद्यमान होगा, इसका मतलब देन इंप्लाई, इसका मतलब हो जाएगा f ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। देन इंप्लाइज, अब f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, तो f क्या हो जाएगा, f 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब f 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू, समझ गए ना, 1 1 ऑन टू मतलब f एक की आच्छादक फलन है, तब हम क्या लिख सकते हैं, f का प्रतिलोम, प्रतिलोम f इनवर्स विद्यमान होगा। अब f इनवर्स विद्यमान होगा, वो किस प्रकार होगा, वो देख लो इस प्रकार, f इनवर्स r से r में, और वो किस प्रकार होगा, में f इनवर्स y बराबर x के रूप में होगा, ठीक है। तो f इनवर्स, अब इस f इनवर्स को इधर लेके आ जाऊं तो मैं क्या लिख देता हूं, y बराबर fx, दैट्स क्लियर। और y बराबर fx कितना है, आपको प्रश्न दे देगा ax प्लस b, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, x को रख लेता हूं एक साइड, और बाकी जितने भी हैं कांस्टेंट उनको सबका क्या कर देता हूं मैं, पक्षांतर। तो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं x बराबर y माइनस बी अपॉन ए। अब पुनः देखो इसको, इसके आगे वाली टर्म यहां लिख रहा हूं, देखो पुनः देखो इसको, मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर क्या है, अभी तो लिखा हमने, देखो x बराबर f इनवर्स y, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y बराबर y माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से मैं देखो क्या करना है, फाइनल उत्तर निकालना है। देखो मैं लिखूंगा y की जगह मेरे को x प्रतिस्थापित करके लिखना है, तो आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा f इनवर्स r से r, और किस प्रकार है, f इनवर्स x बराबर x माइनस बी अपॉन ए। ये यहाँ पे इसका सिंबल का मतलब क्या होता है कि y की जगह मेरे को x प्रतिस्थापित करना है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि f r से r f x बराबर कोस x प्लस 2 हो तो क्या f इनवर्स विद्यमान है। अब यहां पर हमें यह बताना है क्या f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स विद्यमान होने के लिए हमें फलन को क्या करना चाहिए, f को एक की आच्छादक करना है। तो देखो क्या ये फलन f एक की आच्छादक है या नहीं है, इसको हम देखते हैं। तो दिया है क्या आपको पास, दिया है, जो प्रश्न में है उसको लिख देते हैं, दिया है f r से r और fx बराबर कोस x प्लस 2, ये इस प्रकार से आपको दिया है, fx बराबर कोस x प्लस 2, ठीक है। अब ये देखते ही फलन दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो देखते पता चल रहा है वैसे कि ये एक की आच्छादक फलन नहीं है। ये पहली बात से एक की फलन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो कोस जो फलन होते हैं, कोस साइन इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो एक आवर्तिक फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्यों पीरियोडिक फंक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि इन फलनों का मान की आवर्ती होती रहती है, इन फलनों की मानों की क्या होती है, आवर्ती होती रहती है। जैसे मैं बात करूं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर देखो इसमें हम रखे देखेंगे
कि ये एक के आसादा फलन क्यों नहीं है, अभी देख लेते हैं। ये एक की फलन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ एक की आच्छादक फलन नहीं है, नहीं है क्योंकि, अब मैं इसका कारण दे रहा हूं, ये क्यों नहीं है, एक के आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि माना, अब यहां पर थोड़ा अलग बताऊंगा इसको, देखिए माना जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, जब एक एलिमेंट लिया मैंने, मान लो x1 बराबर 0, एक वास्तविक संख्या से लिया मैंने, r से ले रहा हूँ ये सारे के सारे मान, और x2 बराबर 2 पाई, ऐसे मैंने दो वैल्यू ले ली, ठीक है ना, दो मान ले लिए मैंने, ठीक है। और ये दोनों जहां वह x1 x2 कंटेन r, जहां x1 x2 किस में कंटेन कर रहे हैं, r में कंटेन। अब देखो देन इम्प्लाइज, यहां पर देखना मैं बात कर रहा हूं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो इन मानों पर इनकी इमेज बराबर नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं देन इम्प्लाइज f(x1), तो f(x1), अब f(x1) बराबर कितना हो जाएगा, कोश x1 प्लस 2, अब x1 बराबर कितना है 9, x1 बराबर 0 है, तो देन इम्प्लाइज f0 बराबर कोश 0 प्लस 2 कोस 2, ठीक है। दूसरा है 9 f(x2) बराबर कोस x2 प्लस 2, लेकिन x2 बराबर कितना है 2 पाई, तो देन इम्प्लाइज कोस f 2 पाई बराबर कोस 2 पाई प्लस 2, और इसकी वैल्यू होती है कोस 2, समझ में आएगा ना, कोस 2। तो देखो यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं मैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दर्शाता है कि f0 बराबर f 2 पाई, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी है, ये हमारी एक की जो डेफिनेशन है उसका कंट्रोवर्सी है कि जब एलिमेंट भी बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेज ही बराबर आ रही है, तो इसलिए वो आपकी एक की जो डेफिनेशन है उसका क्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना। अतः f(1) फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए देन इम्प्लाइज f का प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। दैट्स क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। धन्यवाद।